स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग स्लॉट बिल्ड का कॉन्सेप्ट एक प्रॉब्लम के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्लॉट बिल्ड क्या होता है और कौन सी सिचुएशन आने पर स्लॉट बिल्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक, हाँ, देखिए, अगर मान लीजिए कोई सेक्शन है और उस सेक्शन में हम लोग काट काट कर जब बिल्डिंग करेंगे ना, ऐसे ऐसे काट दिए और काट काट कर जब बिल्डिंग करेंगे ना, तब हम लोग उस बिल्डिंग को बोलेंगे स्लॉट बिल्ड। और ये आप लोग को प्रीवियस वीडियो कोई ना कोई लेक्चर में जरूर बताया गया होगा। ठीक, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि स्लॉट बिल्ड कौन सी सिचुएशन आने पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये मेन चीज़ है डिजाइनिंग का कि कब हम लोग स्लॉट बिल्ड प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे अगर सपोज करें कि आप कितना दूर में यहाँ पे बिल्डिंग कर सकते हो, तो आपको जवाब आएगा कि सर आप यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग कर सकते हो और तो कहीं बिल्डिंग कर ही नहीं सकते हैं। तब यानी अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ आपकी जो लेंथ है वो 250 है, कितना है, 250 mm है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है आपको 250 mm है, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 90 mm है। तो बताइए कि आप मैक्सिमम कितना लेंथ में बिल्डिंग कर सकते हैं। तो बोलिए कि 250 प्लस 250 प्लस 90 यानी 250 500 और 590 यानी 590 mm में आप बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका जो एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव लेंथ आया वो आ गया 1200 mm। तो बताओ, आप तो मैक्सिमम 590 लेंथ में ही बिल्डिंग मार सकते हैं, लेकिन आपको इफेक्टिव लेंथ ऐसा कह रहा है कि 1200 mm में आपको बिल्डिंग मारना है। तो उस स्थिति में आपको बिल्डिंग करने वाला जगह कम पड़ जाएगा। तब हम लोग उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक सेक्शन में यानी जो सेक्शन को कनेक्ट करना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट काटते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लॉट। और स्लॉट कर काटने से आपका क्या होगा, बिल्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर बिल्डिंग कर देंगे, इधर बिल्डिंग कर देंगे, इधर बिल्डिंग कर देंगे, इधर बिल्डिंग कर देंगे, और ऐसे ऐसे करके हम लोग बिल्डिंग कर देंगे पूरा 1200 mm में। तो एक ही बात आप लोग को समझ आ गया कि स्लॉट बिल्ड कब करेंगे। तब हम लोग जितना लेंथ में बिल्डिंग करना है, जितना लेंथ में बिल्डिंग करना है उसके अनुसार से आपको जगह कम पड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग को स्लॉट बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, इतना बात आप लोग को समझ आया होगा। इस चीज़ को भी हम करते हैं इरेज और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके आप लोग को अलाइन होते चला जाएगा। ठीक, हाँ, चलिए, कह रहा है पहला, डिजाइन द वेल्डेड इंड कनेक्शन। आपको वेल्डेड इंड कनेक्शन का डिजाइन करना है। आप सोचने लगेंगे, पहले ही डिजाइन कर दिया है तो आप पहले ही से सोचने लगेंगे डिजाइन कह रहा है सर, मतलब दो बात पूछेगा हर हाल में। साइज ऑफ वेल्ड आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा, दूसरा कितना लेंथ में बिल्डिंग मारना है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। डिजाइन अगर कह रहा है तब ये सोच लेना। फॉर अ टेंशन मेंबर, किसके लिए कह रहा है, टेंशन मेंबर के लिए कह रहा है। कंसिस्टिंग ऑफ ए चैनल सेक्शन, आपको जो डिजाइन करना है टेंशन मेंबर के लिए वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, तो कह रहा है चैनल सेक्शन कंसिस्ट कर रहा है। और वो कौन सा चैनल सेक्शन कंसिस्ट कर रहा है, तो सर MC 300 यानी ISMC 300 कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको जो चैनल दिया गया है, सपोज करिए कि ये आपका क्या है, चैनल है, ये आपका चैनल है, ये चैनल है, ये क्या है, चैनल है। और ये चैनल जो है इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ ISMC 300। इसका मतलब इसका ओवरऑल डेप्थ कितना है, 300 mm इसका ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है ना। ये वाला किसी गसेट प्लेट में कनेक्ट करके टेंशन मेंबर बनाया गया है। ये यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल रहा है। चलो आगे कह रहा है टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ, आपको फुल स्ट्रेंथ डेवलप करवाना है। ठीक, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ जॉइंट इज लिमिटेड टू 25 सेंटीमीटर। और इस चैनल सेक्शन को आपको कनेक्ट करना है।
इस चैनल सेक्शन को किसी गसेट प्लेट में कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आपको ये मेंशन किया है यहाँ पे कि आप जो ओवरलैपिंग लेंथ है, कह रहा है कि द जॉइंट इज़ लिमिटेड टू 250 सेंटीमीटर। इसको 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप लैप नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना 250 mm से ज़्यादा आप लैपिंग नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है। 25 सेंटीमीटर का आने का मतलब होता है 250 mm, ठीक है ना। हाँ, और कह रहा है कि जो आप गसेट प्लेट यूज करोगे वो गसेट प्लेट का थिकनेस है 12 mm, ठीक। हाँ, इतना चीज़ आपको पता चला और इसको हम अभी करते हैं इरेज, ठीक। इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हल्का कंसेप्चुअल भी है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बड़े आराम से फिगर ड्रा कर देना, दिखाई पड़ा ना। हाँ, बड़े आराम से फिगर बना देना। ये आपका गसेट प्लेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, गसेट प्लेट हो गया, ये आपका गसेट प्लेट हो गया, ये गसेट प्लेट हो गया इधर और ये इधर, ये आपका गसेट प्लेट हो गया। और इसमें आप क्या करोगे, एक चैनल सेक्शन को कनेक्ट करोगे, एक चैनल सेक्शन को कनेक्ट करोगे। ये आपका चैनल सेक्शन हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये आपका चैनल सेक्शन हो गया और ये आपका गसेट प्लेट हो गया। चलो, ये आपका कह रहा है और कह रहा है कि जो गसेट प्लेट है वो कितना mm है, तो सर 12 mm थिक गसेट प्लेट है, ठीक है ना। और ये जो चैनल है ISMC है, ISMC 300 है, ठीक है ना। इसका मतलब आपको ये दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल डेप्थ कितना है, 300 mm है। ये इसकी प्लान हुई। अगर इसको सेक्शन की बात करें तो ये ऐसा दिखेगा। ये गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट में चैनल कनेक्ट किया गया है। ये गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट में क्या कनेक्ट किया गया है, चैनल कनेक्ट किया गया, ठीक। इस तरह से ये आपका गसेट प्लेट हो गया ऐसा। और ये गसेट प्लेट जो है इसका थिकनेस 12 mm का यूज किया गया है और ये है ISMC 300। बस यही चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डाटा गिवन है उसको लिख देना है बड़े आराम से। तो आप जब डिज़ाइन कर रहे हो तो गिवन आपका क्या है, तो कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले ये दिया गया है कि सेक्शन कौन यूज कर रहे हैं। तो आपने जो सेक्शन यूज कर रहा है ISMC 300 सेक्शन यूज कर रहा है, 300। तो सबसे पहले आप टेबल में जाओगे, आपके पास एक इस तरह से टेबल होगा और पेज नंबर 16 में, अगर आर अगोर के टेबल होगा तो पेज नंबर 16 में आपको दिखाई पड़ेगा ISMC का। देखिए आपको सबसे नीचे से तीसरा लाइन में ISMC 300 दिया गया है, ठीक है। उसका अगर देखा जाए तो 351 न्यूटन, इसका जो अगर बात किया जाए वेट पर यूनिट लेंथ की बात किया जाए तो इतना दे रखा है @ 351.2 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर लेंथ में इस चैनल सेक्शन का 351.2 न्यूटन का लोड है, ठीक। हाँ, इस चैनल सेक्शन को इस डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा वो सारे चीज़ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस टेबल की मदद से लिख देंगे, ठीक। हाँ, तो आपको पता चलेगा सेक्शनल एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ता है, सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। और सेक्शनल एरिया इस टेबल में दे रखा है इधर से लेफ्ट से तीसरा में। तो आप देखिएगा 45.64 सेंटीमीटर स्क्वायर में टेबल में दिया हुआ है और आपकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगा सारा कुछ mm में। तो इसको अभी ये mm में चेंज कर लीजिए तो इतना mm स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगा थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब की।
तो थिकनेस ऑफ वेव को बोलते हैं टी डब्ल्यू से अगर रिप्रेजेंट करें तो थिकनेस ऑफ वेव आपको यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कॉलम में आपको दिया हुआ थिकनेस ऑफ वेव, तो सातवां कॉलम में थिकनेस ऑफ वेव आ जाएगा 7.6 mm में ही दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिएगा किस यूनिट में दिया हुआ वो चीज़ सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, आप जो गसेट प्लेट यूज कर रहे हैं उस गसेट प्लेट का थिकनेस कितना पता है? थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, गसेट प्लेट का जो थिकनेस है वो कितना दे रखा है? 12 mm, 12 mm का थिक गसेट प्लेट यूज कर रहे हैं आप, ठीक। और भी चीज़ आपको नहीं दिया हुआ है, तो बताइए कि जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग जो फेल करता है फिलेट वेल्ड वो शियर के केस में होता है, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ वेल्ड पता है 108, और प्लेट यानी सेक्शन पता है 150 mm। तो लिख देंगे वो भी बात कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ चैनल सेक्शन, या सीधा सीधी लिख दो सेक्शन कितना है? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नीचे दिखाई पड़ रहा ना? हाँ। और आप परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ फिलेट वेल्ड, आपने फिलेट वेल्ड यूज कर रखी है, तो फिलेट वेल्ड का अगर बात किया जाए तो परमिसिबल स्ट्रेस होता है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दो चीज़ आपको क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, ये आप खुद से सोचे हो। कैसे कि फिलेट वेल्ड हमेशा शेयरिंग में फेल करता है, तो शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 108। परमिसिबल स्ट्रेस आपका कितना है? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेल्ड का कितना है? 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। हाँ, इतना चीज़ कर लिए। अब आपको यहाँ से क्या देखें, ये आपको मिला पतला वाला प्लेट, ये कौन सा प्लेट मिला? पतला वाला प्लेट, और ये वाला मिला आपको मोटा वाला प्लेट। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझिए। आपको ये पतला वाला प्लेट मिला, ये मोटा वाला प्लेट मिला, तो आप क्या करोगे? साइज ऑफ बेल्ट डिसाइड करोगे। तो साइज ऑफ जो बेल्ट डिसाइड करते हैं, बताओ पतला वाला प्लेट से कि मोटा वाला प्लेट से? तो सबसे पहले लिखेंगे मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, तो मोटा वाला प्लेट से डिसाइड करते हैं सर। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट 12 mm थिक के लिए कितना यूज करेंगे? 12 mm थिक, 12 mm थिक 12 mm थिक के लिए मिनिमम कितना साइज ऑफ बेल्ट लेते थे? तो याद करिए थोड़ा बहुत, 0 से लेकर के 10 तक हम लोग 3 mm का बेल्डिंग मारते थे, और 10 से ऊपर और 20 तक हम लोग 5 mm का मारते थे। तो 12 mm 10 और 20 के बीच में है, इसीलिए मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे 5 mm का, ठीक। अब रहा बात मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट की, तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड हम लोग यहाँ पे पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं फॉर स्क्वायर एज के लिए। तो चला बताओ कि स्क्वायर एज के लिए हम लोग क्या जानते हैं? स्क्वायर एज के लिए कि थिकनेस ऑफ पतार का प्लेट थिनर सेक्शन माइनस 1.5 mm। तो बताओ पतला वाला कितना है? तो सर 7.6 है, यानी 7.6 माइनस 1.5 यानी 6.1 mm, 6.1 mm। तो बताओ मिनिमम आपको 5 mm का वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, 5 mm से कम नहीं, और कह रहा है कि 6.1 mm से आप ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। आप चाहो तो आप 5 और 6.1 के बीच में कोई एक साइज ऑफ बेल्ट को अडोप्ट कर लो। एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर स्क्वायर एज के लिए चेक किए, आप एक और एज के लिए क्यों नहीं चेक किए, राउंडेड एज के लिए? तो आप पहले ही ऐसा क्लियर कर दो कि हम स्क्वायर एज ही यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, राउंडेड एज प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और तीनों के अनुसार फिर देखोगे, और उसके बीच में आप कोई एक सूटेबल साइज ऑफ बेल्ट को सेलेक्ट करको और बेल्डिंग मार दो, ठीक। तो हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। मिनिमम कितना है? 5 mm, और मैक्सिमम कितना है? 6.1 mm। तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड
प्रोवाइड 6 mm साइज ऑफ वेल्ड। हम लोग वेल्ड का जो साइज प्रोवाइड करेंगे वो कितना mm कर लेंगे, 6 mm का वेल्ड साइज प्रोवाइड कर लेंगे। बस हम लोग को साइज ऑफ वेल्ड पता चल गया, फटाक से थ्रोट थिकनेस निकाल देंगे, THROAT थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस TT बराबर कितना हो जाएगा भाव, बोलो K इंटू एस। के की वैल्यू कितना होता है 0.7 और एस की वैल्यू कितना है, हमने कितना साइज ऑफ वेल्ड सेलेक्ट किया, अरे बोलो साइज ऑफ वेल्ड यानी एस, हम लोग 6 mm का वेल्डिंग करना है। तो 7 कितना हुआ, 7 6 देख लेते हैं कैलकुलेट करके। कैलकुलेट किया तो हमारा आया थ्रोट थिकनेस 4.2 mm। बस थ्रोट थिकनेस पता चल गया आपको। परमिसिबल स्ट्रेस कितना है वेल्ड के लिए, 108 न्यूटन पर mm ये गिवन है। तो चलो बताओ आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा बाबू, तो स्ट्रेस इनटू एल इफेक्टिव गुने थ्रोट थिकनेस। ये तो स्ट्रेस कितना है 108 गुने एल इफेक्टिव कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। थ्रोट थिकनेस कितना है 4.2 mm है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। अब यहाँ पे अगर और दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग निकाल देंगे स्ट्रेंथ ऑफ चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ चैनल का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो उसके लिए भी लिखेंगे स्ट्रेस गुने एरिया। तो चलो बताओ स्ट्रेस कितना है उस चैनल का परमिसिबल स्ट्रेस, तो सर बोलेंगे 150। ये कहाँ से लिख दिए, तो ये आप लोग को बताया गया है कि सेक्शन के लिए कितना होता है 150। अगर यहाँ से नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ऐसे कैलकुलेट कर लो कि स्ट्रेस बराबर हम लिखे थे 0.6 इंटू FY, और हम लोग जो स्टील यूज कर रहे हैं जिसका ग्रेड कितना है 250, तो Fe 250 यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसमें सोल्व करेंगे Fe 250 को तो आ जाएगा 150। ये आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया कितना आया है, तो सर एरिया आपको आया है 4564 mm²। यहाँ से आपको कैलकुलेट करने के बाद अभी हम लिख देते हैं कितना आया। जैसे ही आपने कैलकुलेट किया तो आपके वैल्यू हो जाएगा 684600। इतना आपको स्ट्रेंथ ऑफ चैनल मिल गया। मतलब क्या कि ये जो चैनल है उसमें इतना स्ट्रेंथ है, मतलब इतना लोड को चैनल सह सकता है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए काम करना। यहाँ पे लिखा गया है टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। आपको पूरा का पूरा उस मेंबर के जितना स्ट्रेंथ है ना उतना आपको स्ट्रेंथ डेवलप करा देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड और स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन यानी चैनल सेक्शन, ये दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। ठीक है। एक बात और लिखा गया है, द जॉइंट इज लिमिटेड टू 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो जॉइंट है उसको ओवरलैप कितना कर सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर में है और सारा कैलकुलेशन आप mm में कर रहे हो, तो इसको भी क्या है ना प्यार से लिख दो 250 mm। समझ आया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, पॉज करके थोड़ा इधर इरेज कर। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। इस जॉइंट की मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बराबर, अगर लोड रहता तो लोड के बराबर करते, और अगर चैनल सेक्शन का जो है वो आया स्ट्रेंथ उसको बराबर करेंगे, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। ठीक है ना। ये आपकी रेडीमेड फॉर्मूले बनते हैं। चलिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना कैलकुलेट करके लाए वो, तो 108 गुने एल इफेक्टिव गुने थ्रोट थिकनेस 4.2। कैलकुलेशन को एक बार आप खुद से चेक करोगे, कभी कभी एरर आ जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 684,600 इतना आ गया स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन।
क्या यहाँ से एल इफेक्टिव नहीं निकल सकता है? 684,660। अब यहाँ पे क्या करना है? 108 गुने 4.2, यहाँ से आप एल इफेक्टिव निकाल सकते हैं। एल इफेक्टिव जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको एल इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। अभी हम पॉज करके बता, कैलकुलेट करने के बाद आपको आया 1509.25 mm। मतलब आपको बेल्डिंग कितना दूर में मारना है? तो 1509.25 mm में बेल्डिंग मारना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ बेल्डिंग मारने आए सेक्शन के पास, तो आपकी कितना जगह है? 250 नीचे और 250 ऊपर, और इधर कितना? 300, यानी 2.5 5 और 3 800 जगह ये है। और आपको बेल्डिंग मारना है 1500 इतना में। तो इसको 1500 इतना है ना, इसको 1500 आप कर दीजिए 10 mm। 1510 mm में आपको बेल्डिंग मारना है। अब का आपको इतना दूर में बेल्डिंग मारना तो जरूरी है उतना फुल स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन आप यहाँ पे आए तो देख रहे हैं कि जगह ये कम पड़ गया। तब उस स्थिति में क्या करेंगे? आप स्लॉट काटेंगे। क्या करेंगे? स्लॉट काटेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? यहाँ से छापना स्टार्ट कीजिएगा इसको, और उसके बाद दूसरा में ये वाला लिखिएगा, उसके बाद तीसरा में ये वाला लिखिएगा, और चौथा में ये वाला लिखिएगा, और पांचवा में आप क्या करिएगा? पांचवा में इधर से लिखना चालू कीजिएगा और लास्ट में फिगर बना दीजिएगा, ठीक। हाँ, उम्मीद है इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। अवेलेबल लेंथ ऑफ बिल्ड, लेंथ ऑफ बिल्ड। वेल्ड करने के लिए आपके पास कितना लेंथ अवेलेबल है? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ ओवरऑल डेप्थ 300 है, यानी 300 mm में आप वेल्डिंग कर सकते हो। और यहाँ से यहाँ नीचे जो लैपिंग किया गया वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं किया है, इसीलिए आप नीचे बहुत 250 mm में वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 mm तो होगा ही, यानी 250 mm नीचे मार सकते हो वेल्डिंग और 250 mm ऊपर मार सकते हो वेल्डिंग, यानी आप टोटल 800 mm में ही वेल्डिंग मार सकते हो, चूँकि इतना ही जगह ये है। लेकिन आपको रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड कितना चाहिए? रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड आपको कितना लेंथ में बेल्ट मारना है? तो सर 1510 mm लेंथ में बेल्डिंग मारना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आपको कुछ इधर काटना होगा स्लॉट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि हेंस बेल्ट प्रोवाइड विथ स्लॉट बेल्ट। हम लोग जो बेल्ट प्रोवाइड करेंगे वो किसके साथ प्रोवाइड कर देंगे? स्लॉट काट के कर देंगे। तो स्लॉट काटने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे मान लिया जाए कि आपने यहाँ पे स्लॉट काटना चालू किया, यहाँ पे ऐसे करके स्लॉट काटना चालू कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो स्लॉट काटने के लिए आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यानी इसको बोलते हैं कि विड्थ ऑफ स्लॉट कितना होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से समझिए। यानी यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है आईएस कोड के अनुसार, तो लिखेंगे मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट का कितना मिनिमम SLO मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट का मिनिमम विड्थ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 3 × TW, यानी थिकनेस ऑफ वेब। तो 3 × TW कितना है? 7.6 आपने गिवन में लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? तो 7.6 × 3, तो आपको आ जाएगा कितना? 22.8 mm। इतना आप मिनिमम विड्थ ऑफ बेल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिख देंगे कितना? 25 mm कर दो। कितना? कि 25 mm थिकनेस का आप क्या करोगे कि जो स्लॉट काटोगे, ये जो स्लॉट काटोगे ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना रखोगे? 25 mm, ठीक है ना। ये जो गड्ढा करोगे ना
अति में, तो इसके बीच का कितना रखोगे 25 mm। अब आपको निकालना है कि ये वाला, ये दो स्लॉट के बीच का ये जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिंग, कितना रखना है वो ध्यान देना है। तो मिनिमम स्पेसिंग जो होता है, मिनिमम जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग ऑफ स्लॉट बिल्ड, स्लॉट बिल्ड में जो मिनिमम स्पेसिंग होता है, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, वो होता है 2 × TW। तो 7.6 × 2 बराबर आपको आ जाएगा यानी 15.2 mm। 15.2 mm से कम स्पेसिंग आप नहीं रख सकते, ज़्यादा आप कितना भी रखो तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों के बीच का जो स्पेसिंग रखना है वो 50 mm रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे स्लॉट काटते हैं बढ़िया से। देखिए यहाँ पे आप बढ़िया से इसमें हम स्लॉट काटते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए स्लॉट कैसे कटता है। लाते हैं एकदम मशीन और फटाक से इसको स्लॉट काटते हैं। देखिए ऐसा। तो सबसे पहले एक चीज़ और कैलकुलेट करिए लीजिए, स्लॉट काटे के पहले क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कै गो स्लॉट काटे की ज़रूरत पड़ेगा, ये चीज़ को आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, उधर कॉपी करने के लिए समय दे दिए थे, ठीक है ना। हाँ, देखिए स्लॉट हम कितना दूर में स्लॉट काटेंगे, कै गो स्लॉट काटे की ज़रूरत पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए आप यहाँ ऐसे तो बिल्डिंग मार सकते हैं, ऐसे बिल्डिंग मार दीजिएगा यहाँ तक, और ये वाला भी बिल्डिंग आप मार दीजिएगा, और ये वाला भी बिल्डिंग आप नॉर्मली मार दीजिएगा। यानी आपको स्लॉट बिल्ड कितना करना है, स्लॉट बिल्ड यानी लेंथ ऑफ स्लॉट बिल्ड निकालने के लिए होगा लेंथ ऑफ स्लॉट बिल्ड। तो लेंथ ऑफ स्लॉट बिल्ड कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो देखिए तो हमको अवेलेबल लेंथ 800 है और टोटल 1510 mm का बिल्डिंग करना है, और हम इतना में आराम से कर सकते हैं गोले। तो हमको कितना दूर अंदर स्लॉट काट के बिल्डिंग करना होगा, तो इसको घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा 1510 माइनस 800, इतना करिएगा तो आपको आ जाएगा 710। यानी 710 mm जो लेंथ है वो आया। वो इतना लेंथ में आपको स्लॉट बिल्डिंग करना है, मतलब काट के करना है। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है खुद से कि कितना लंबा स्लॉट काटेंगे कि हमारा बिल्डिंग 710 mm हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब कभी भी स्लॉट बिल्डिंग के लिए स्लॉट काटने जाओगे तो साइमेट्री स्लॉट काटोगे, जितना ऊपर काटोगे स्लॉट उतना ही नीचे काटने की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि कै गो स्लॉट काटने की ज़रूरत पड़ेगा और कितना लेंथ का स्लॉट काटने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। हाँ, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है कि 250 mm ओवरलैपिंग लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 250 है, यानी इससे कम ही लेंथ में हम लोग को स्लॉट काटना होगा। तो हम लोग ऐसा 4 हीट एंड ट्रायल से देखते हैं कि अगर 4 स्लॉट काटते हैं तो हमारा क्या होता है कि उतना लेंथ के लिए सेटिस्फाइड कर जाएगा। 4 करिएगा तो आएगा कितना, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके रखे हुए हैं 177.5, यानी 4 को अगर स्लॉट काटेंगे तो एक स्लॉट के लिए 177.5 mm का लेंथ आएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 177 mm का लेंथ हम लोग दे सकते हैं। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 180 mm, कितना कर दीजिए 180 mm। चलो, लेंथ ऑफ स्लॉट बिल्ड आपको पता चल गया और 4 स्लॉट काटना है। तो देखिए स्लॉट काटते समय आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये जो स्लॉट का लेंथ होना चाहिए साइमेट्री होना चाहिए। जितना आप ऊपर में स्लॉट काटोगे उतना ही आप क्या करोगे, नीचे में स्लॉट काटोगे, ठीक है ना। तो ऊपर में एक स्लॉट काट दीजिए ऐसा, 2 स्लॉट, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा एक ये स्लॉट
स्लॉटें नहीं काटे आ रहा बढ़िया से जी, ऐसा ये स्लॉट कटा, ठीक है ना। हाँ, हमने 4 स्लॉट काट दिया। अच्छा, ये वाला बिल्डिंग के तो ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं ना, ये वाला बिल्डिंग ऑलरेडी कंसीडर कर दिए हैं 800 में, तो ये बिल्डिंग ऑलरेडी मारा गया है, इसका कंसीडर हो चुका है। ये बिल्डिंग ऑलरेडी हम लोग 800 में कंसीडर कर दिए, ये बिल्डिंग ऑलरेडी मारा गया है। यानी ये जो 4 स्लॉट है वो चारों स्लॉट का लेंथ कितना 180 mm है। अच्छा, एक बात और कि ये वाला स्लॉट, ये दोनों स्लॉट के बीच का डिस्टेंस कितना आया था, तो देखो यहाँ पे लिखल है कि हेंस प्रोवाइड विथ स्लॉट बिल्ड द मिनिमम विथ ऑफ स्लॉट। स्लॉट को मिनिमम विथ हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, 25 कोड से हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं 25 mm, ठीक है ना। और स्पेसिंग कितना है मिनिमम स्पेसिंग, तो मिनिमम स्पेसिंग आपको आ गया कितना आया था कैलकुलेट करके 15, हम लोग एज्यूम कर लिए थे कितना 50 mm इसको एज्यूम कर लिए थे। यानी स्पेसिंग हम लोग कितना माने हैं 50 mm यहाँ पे स्पेसिंग माने हैं। चलिए, इतना आ गया। अब हमको कितना लंबा लेंथ में स्लॉट बिल्डिंग करना है, तो सर हमको जो स्लॉट बिल्डिंग करना है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 mm के लेंथ में स्लॉट बिल्डिंग हम लोग को करना है। अब यहाँ पे मार दीजिए स्लॉट बिल्ड, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्लॉट बिल्ड मार दीजिए, ऐसे, ये सब स्लॉट बिल्डिंग हो गया, ये ठीक है ना। तो स्लॉट बिल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही हल्का था, और इससे जब न्यूमेरिकल अभी तक सेमेस्टर में नहीं पूछा और नहीं आपके सिलेबस में है, फिर भी इसको पेशेंसली देखिएगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिए, प्रोवाइड 2 स्लॉट्स विथ 180 mm ईच। देखिए 2 स्लॉट से कितना लेंथ बना, एक लेंथ यहाँ मिला, एक लेंथ यहाँ मिला, एक लेंथ यहाँ मिला और एक लेंथ यहाँ मिला, ठीक है ना। और देखिए अगर बात किया साइमेट्री की, तो देखिए ये यहाँ से साइमेट्री है, जितना ऊपर बना उतना ही स्लॉट नीचे बन रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी स्लॉट काटेंगे तो साइमेट्री ही काटेंगे। तो देखो 2 स्लॉट में कितना लाइन बनेगा, 1 2 3 4, इसलिए 2 स्लॉट में 4 लाइन बनेंगे और यहाँ से 4 से डिवाइड दिए थे, ठीक है। तो 180 mm का बिल्डिंग मार दोगे। ये था स्लॉट बिल्डिंग का कुछ कहानी। और आप देखो यहाँ पे आप 6 स्लॉट भी कर सकते हो, 12 स्लॉट भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे स्लॉट बनाना चाहते हो, ठीक। यहाँ पे आप अपने अनुसार से भी बना सकते हो। चलिए।